दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा हिस्ट्री अड्डा में। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ए टू जेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 32,679 पदों पर कुल वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। जिसमें से आरक्षी नागरिक पुलिस महिलाओं और पुरुषों के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण दिया हुआ है। जनरल के लिए 4,191 और EWS के लिए 1,046 और OBC के लिए 2,826 और अनुसूचित जाति के लिए 2,198 और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 208। ठीक है। ये सिविल पुलिस की निकली हुई है 10,469 वैकेंसी। ठीक। और PSC की देख लेते हैं। तो PSC की निकली है जनरल के लिए 6,060 और EWS के लिए 1,512 और OBC के लिए 4,083 और SC के लिए 3,176 और ST के लिए 300। ठीक है। तो यह कुल वैकेंसी है PSC में 15,131। ठीक। और ये SSF की वैकेंसी है 1,341 कुल पद हैं और ये केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है। जैसे जनरल के लिए 538 और EWS के लिए 134 और OBC के लिए 362 और SC के लिए 281 और ST के लिए 26। ठीक है। और महिलाओं के लिए जो निकली हुई हैं, तो ये जनरल के लिए 916 और EWS के लिए 228 और OBC के लिए 615 और SC के लिए 478 और ST के लिए 45। 2,282 पद है। ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए हैं। और दोस्तों, इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो आरक्षी सिविल पुलिस है, तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है। और जो ये PSC की है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। और जो SSF की वैकेंसी है, ये भी केवल पुरुषों के लिए है और महिलाओं की अलग से निकाली गई है इसमें। ठीक है। 2,282 पद हैं इसमें। और घुड़सवार के लिए 71 पद हैं, तो ये भी केवल पुरुषों के लिए है। और जेल वार्डर में 3,279 पद हैं पुरुषों के लिए और जेल वार्डन और महिलाओं के लिए भी हैं, ये आप देख सकते हैं 106 पद हैं। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है वैकेंसी को लेकर किसकी कितनी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी 31/12 यानी आज से शुरू हो जाएगी और यह चलेगी 30 जनवरी 2026 तक। मतलब 1 महीना आपके पास है पूरा। ठीक है। और आवेदन शुल्क भी यही डेट है। और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 2 फरवरी 2026 तक है। और यदि आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो पहले OTR होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो जब OTR हो जाएगा तो फिर आगे प्रोसेस होगा। ठीक है। और दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जनरल EWS और OBC के लिए 500 रुपये है और SC ST के लिए 400 रुपये रखा गया है दोस्तों। ठीक है। और ये दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो जो पहले एज थी सेम वही है 18 से 22। और जो EWS और जनरल के लिए एज में छूट नहीं होती है और OBC SC ST के लिए एज में छूट होती है, जो पहले थी वही अभी भी है। और एक्स्ट्रा एज में छूट नहीं दी गई है। और हालांकि ट्विटर कैंपेन किया जाएगा तो उससे छूट मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है। तो एज में देखिए, EWS और जनरल के लिए मेल के लिए है जो, तो 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए 2/7/2000 से 1/7/2007 तक एज होनी चाहिए। और SC के लिए पुरुषों में 2/7/1998 से 1/7/2007 और महिलाओं में SC में महिलाओं में 2/7/1995 से 1/7/2007 के मध्य में होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है। और ST में 2/7/1998 से 1/7/2007 तक पुरुषों की एज होनी चाहिए और महिलाओं की होनी चाहिए 2/7/1995 से 1/7/2007 तक। ठीक। तो ये महिलाओं की एज रहेगी। और OBC में 2/7/1998 से 1/7/2007 के मध्य में पुरुषों की होनी चाहिए और इसमें महिलाओं की 2/7/1995 से 1/7/2007 के मध्य में होनी चाहिए एज। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एज में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये सारा लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, 300 अंकों की होगी और समय 2 घंटा होगा और 150 प्रश्नों की होगी। 4 विषय होंगे, समान ज्ञान, समान हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है।
ये सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही अभी भी है। और हालांकि निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ठीक दोस्तों, इस बार दो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। पहली बात, निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, ठीक है। और दूसरी बात, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30%, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 में से हर एक में आपको 30% से ऊपर लाना होगा। यदि आप 30% से नीचे अंक लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और EWS अभ्यर्थियों के लिए 25% है, और OBC के लिए 25%, और SC के लिए और ST के लिए 20%, ठीक है। और इसमें 150 प्रश्न होंगे, और कुल अंक 300 का होगा, ठीक है। और समय 2 घंटे। ये नई चीज़ ऐड की गई है इसमें, पहले ऐसे नहीं होता था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि आप जनरल में हैं, जनरल में आते हैं, तो आपके पास 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट में हिंदी, रीजनिंग, मैथ, और हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, और मैथ हो गई, और GK GS हो गई। तो इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जैसे SI में होता है 40%, प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य हो जाता है। और EWS के लिए 25% है, और OBC के लिए भी 25% है, और SC और ST के लिए 20% रखा गया है ये। और हाइट की बात करें तो समान जनरल, EWS और OBC के लिए, और SC के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सिर्फ ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। और महिलाओं की बात करें तो OBC, जनरल, SC के लिए 152 सेंटीमीटर, और ST में महिलाओं में 147 सेंटीमीटर। और दौड़ की बात करें तो 25 मिनट में 4800 मीटर, ठीक। 25 मिनट में 4800 मीटर। और पुरुषों में फीमेल में, पुरुषों की जो 25 मिनट में 4800 मीटर होगी, और फीमेल में होगी 2400 मीटर 14 मिनट में, ठीक। तो ये फीमेल की है। और प्रोसेस वही है, पहले एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट आएगा, इसके बाद मेडिकल वगैरह, DBP ST वगैरह, और लास्ट में मेरिट बनेगी जाके, जैसे अभी तक होता चला है। बस दो मेन चेंज हुए हैं सबसे बड़े, निगेटिव मार्किंग हटी है, और जो क्राइटेरिया रखा गया है, जनरल के लिए 30%, और EWS और OBC के लिए 25%, और SC और ST के लिए 20%। और दोस्तों एक बात याद रखना आप लोग, कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा OBC, SC और ST का, तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले का मान नहीं होगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है साफ साफ, आप लोग पढ़ सकते हो। और EWS का जो प्रमाण पत्र है वो भी 1 अप्रैल 2025 से, जब तक फॉर्म अप्लाई हुआ तब तक का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में आपका बना होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा अपने दिशा स्टडी अड्डा में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और इसमें आपकी लाइव फ़ोटो लगेगी, ठीक है। और हस्ताक्षर जो होंगे वो काले स्याही पेन से 50 mm x 20 mm आकार के अपलोड करने होंगे, ठीक। और ये देख सकते हैं आप लोग पदों की वरीयता का चयन, पुरुषों के लिए ये, और महिलाओं के लिए ये। पहले आर्ची, फिर इसके बाद PSC सशस्त्र पुलिस, और तीसरे पे आर्ची घुड़सवार पुलिस, चौथे पे आर्ची विशेष सुरक्षा बल यानी SSF, और पाँचवें पे जेल वार्डन। और ये महिलाओं का वरीयता क्रम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ये समान ज्ञान का, तो समान ज्ञान का जो ये सब्जेक्ट है, सिलेबस है, ये सेम होम गार्ड में पूछा जाएगा। तो ये आप होम गार्ड की GK GS की तैयार करें तो आप UP पुलिस की तैयार होती जाएगी, ठीक। और ये हिंदी दी हुई है, और ये आपकी रीजनिंग वगैरह, ठीक, और मैथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, फिर से नई जानकारी के साथ में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।